इफ थिंक रोहतक इज हेयर, अगर रोहतक ये है तो आई एम है बी कि है। अगर तुम्हें मौका मिले कि तुम्हें केवल एक चूज करना है, या तो डीयू औरबिंदो से केवल इकोनॉमिक ऑनर्स, या फिर बीबीए आईएमबी से बीबीए, क्या चूज करोगे तुम? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज वैभव गोयनका एंड आज हमारे संग जुड़े हैं हर्षित राठी फ्रॉम आई एम बैंगलोर। ही इज ऑल्सो डूइंग हिज इकोनॉमिक ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी औरबिंदो कॉलेज। तो हाय हर्षित, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर्षित हमारे संग ये डिस्कस करने वाले हैं कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी और आई एम बैंगलोर को साथ में कैसे मैनेज करते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है। कि लाइक मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि भैया कैन आई डू डुअल डिग्री विद दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो लाइक मैं नहीं कर रहा हूँ डुअल डिग्री, तो हर्षित को आज मैं लाया हूँ, ही इज वन ऑफ माई पीयर्स। तो या हर्षित, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भाई, ऑल गुड ऑल गुड। और बस क्या, आज का दिन कैसा रहा? आज का दिन भाई, बस कॉलेज की क्लासेस फुल हेक्टिक डे। तो अब लाइक नया मॉड्यूल आ चुका है, वो करेंगे। राइट, आई एम अभी तो बैंगलोर आया में। भी 1 घंटे पहले। यस। राइट अब यार। वो करेंगे आज रात को। राइट। तो यार बताओ, इकोनॉमिक ऑनर्स में क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ? इकोनॉमिक्स ऑनर्स में प्रोफेसर आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं। बस बुक का? बस बुक का। बुक के अलावा एक भी चीज आप मैथ्स एक्स्ट्रा एंड नहीं? हाँ। मैथ्स एंड स्टैट्स, सिर्फ सिर्फ बुक। ओके। प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कहाँ यूज करना है कोई नहीं बताता। इकोनॉमिक्स वाले सर बताते हैं, पर मैथ्स और स्टैट्स में ओनली क्वेश्चंस क्वेश्चंस, एग्जाम में क्या करना है। राइट राइट। तो क्या तुम ये मानते हो कि जो डीबी तुमको पढ़ा रहा है, आई एम बैंगलोर पढ़ा रहा है, वो तुम्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे रहा है? यस आई थिंक। क्योंकि अब भाई आप भी जानते हो हमारे वो सब्जेक्ट्स भी वैसे हैं। जैसे एक सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा था मार्केटिंग फंडामेंटल्स। राइट राइट। उसमें इस सेमेस्टर में 250 रुपीज वेंचर। हम्म। मैं तो पहली बार ये सुना था कि किसी कोर्स में ये 250 रुपीज वेंचर आया है। हाँ हाँ पहले हाँ। तो मैंने भी सोचा था करेंगे क्या इतने से पैसों से। सही बात है। तुमने क्या ये हम्म। आइडिया यूज किया था 250 रुपये वाले वेंचर में? भाई मैं गया था गुड़गांव मार्केट में। क्रेजी, हाँ। 250 रुपीज के मैंने 4 लैंप्स लिए ओके। हाँ। और 250 ईच में बेच दिए। क्या बात कर रहे हो, बिक गए? बिक गए मतलब जब लिए उसके एकदम से स्टार्ट नहीं कर दिया, पहले हाँ सोचा कि इसको बेचना कैसे है। हाँ हाँ। जिस दुकान से लिए उससे दूर जाके बेचे, ताकि यहाँ पे तो पता है यहाँ पे तो हाँ सस्ते यहाँ मिल पे जाएंगे। सही बात है, गुड़गांव थोड़ा और लग्जरी साइड हो जाता है, तो वहां बेच दिए होंगे। और मैंने देखे ना जो दिखने से एक्सपेंसिव लग रहे थे, जिनकी हम्म। वर्थ एक्सपेंसिव नहीं है, बट क्योंकि ये इंडियन साइकोलॉजी है, दिखने से बिल्कुल एक्सपेंसिव लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुमने क्या सीखा उस प्रोजेक्ट से? है। उस उससे क्या हाँ सीखा? हाँ। सीखा तो भाई ये है कि ट्राई करो। क्योंकि मेरे हाँ। को जेन्युइनली लगा था कि मैं अपने 250 वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरे को ही लेके जाने पड़ेंगे, कोई नहीं लेगा। हम्म पर उस मॉड्यूल में जैसे बताया था ना, जैसे जैसे करना है हम्म। वो चीज काम आई। और एक आपको भाई और मॉडल होएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन। राइट राइट राइट, हाँ। उसमें सबसे पहले है कि आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात करोगे तो सब हो जाएगा। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस एंड आई कांटेक्ट, बस। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके बात करनी तो सीख ही गए। तो सही है, सही बस है। मतलब ये बहुत अच्छा तुमने इंसाइट दिया है, मतलब वेरी गुड यार, थैंक यू। तो यार अपना मतलब एक बार एक्सपीरियंस शेयर कर दो कि अभी तक तुम्हें कैसा लगा है कोर्स, क्या उसमें कोई दिक्कतें तुमको लगी हैं, और तुम्हें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये सब चीजें एक बार डिटेल में। भाई कोर्स ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो 90% अच्छा ही है। 10% ड्रॉबैक्स है क्योंकि फर्स्ट बिल्कुल ईयर है, टाइम लगेगा ठीक करने में। बिल्कुल। और 90% अच्छे मैं कहूँगा, जो अब हमें ये मॉड्यूल्स भेजते हैं बहुत क्वालिटी है। हाँ, बिल्कुल भाई, मैं अगर मैं मानता हूँ। नॉर्मल कॉलेजेस से कहूँ तो दे आर फार बेटर जो आई एम भेज रहे हैं हमें। और जो सब्जेक्ट्स वो पिक करता है, राइट। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में बीबीए में ये सारे सब्जेक्ट्स नहीं देखे। वो भी बुकिश नॉलेज देख रहे हैं। और इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी तो है भी इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। लाइक लोग पागल हैं डीयू के हाँ। लिए कि डीयू मिल जाए, डीयू मिल जाए, कैसे अपना स्कोर मैक्सिमाइज करूं। तो भाई सही है, मतलब तुम्हारे हिसाब से आई एम बैंगलोर की क्वालिटी ज्यादा बेटर है डीयू से, ये मैं मान फॉर सकता श्योर ब्रदर, फॉर श्योर, फॉर हूँ। श्योर। बहुत सही, बहुत सही। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हर्ड यार, थैंक यू सो मच। तो कमियां बता दो, जो तुम्हें से 10% ड्रॉबैक कही कम वो।
चलो लिस्ट शुरू करता हूँ अब मैं। बिल्कुल। रेडी फिल्म, रेडी। सबसे पहली इनके सीएलए। हाँ, तो गाइस मैं पहले डिस्क्लोजर भाई बताता हूँ, सीएल, सीएलए हमारा मिड टर्म है, तो या इसी कैन कंटिन्यू। हाँ सीएलए मतलब असाइनमेंट्स या फिर मिड टर्म, हाँ हाँ, जो हमें एक मॉड्यूल खत्म होने के बाद देना पड़ता है ड्यू डेट से पहले, बिल्कुल। इंटरनल असेसमेंट के लिए। तो सीएलए भाई, कभी कभी तो होता है कि सीएलए एकदम परफेक्ट है, कभी कभार मैं देखा है मॉड्यूल कुछ है, सीएलए कुछ और है। वो लोग भी मतलब चैट जीपीटी यूज कर लेते हैं क्या? हाँ, भाई मैंने देखा सीएलए में कोई फेल ही नहीं है, 100% आ रहे हैं सबके। ऐसे थोड़ी आते होते हैं, सब चैट जीपीटी चैट करते हैं। जीपीटी है। मैं खुद चैट जीपीटी करता हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूं? भाई झूठ नहीं बोलूंगा, स्टैट्स में मैंने भी किया था। और क्या, स्टैट्स में तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, एडवांस स्टैटिस्टिक्स में स्टिल डूइंग इट, मुझे होता है मैं ऐसे पास नहीं हो पाऊंगा। जेन्युइन बात है भाई। और सेकंड जो मेरे को सबसे मेन लगी इनकी, सबसे मेन इनके एग्जाम्स। एग्जाम्स। एग्जाम्स मींस इनका जो शेड्यूल था एग्जाम्स का, इतना ज्यादा हेक्टिक था भाई, इतना ज्यादा हेक्टिक था। जैसे हमारा मेरे ख्याल से 11th को एग्जाम था। हाँ, 11th 12th ऑफ जैन। भाई एक बात बताओ, कौन से कॉलेज ऐसे जिसमें एक दिन में 3 पेपर होते हैं? दैट्स द ऑनलाइन थिंग यार, वही तो दिक्कत है कि बच्चा कितना प्रेशर लेके पढ़ रहा है यार। एक भाई, और वैसे भी नहीं, एक दिन में 3 एग्जाम्स, और सारे ऐसे सब्जेक्ट्स जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, आपको पढ़ के ही जाने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम बैंगलोर ने जो भाई हमें बुक्स दी है, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, इतनी मोटी मोटी बुक्स है भाई, सीए फाउंडेशन जितनी मोटी बुक्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मानता और हूँ। क्या, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पढ़ें उसे। यार यही सब है भाई, आई एम बैंगलोर का बैच चाहिए, एलुमनाई स्टेटस चाहिए, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। करेंगे ही भाई। और भाई हाँ, वो शेड्यूल पे गया था मैं, एक दिन में 3 एग्जाम्स दिए। ओके, पर भाई आप टाइम भी तो सही रखो ना। सुबह 8 बजे गेट क्लोजर। हम्म। भाई 8 बजे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी दिल्ली में हूँ, पढ़ रहा हूँ मैंने सेंटर दिल्ली भरा, मेरे को सेंटर दिल्ली मिला। मैं सुबह 6 बजे उठ के मेट्रो ट्रैवल करके जाता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बता रहे थे भाई, आप दूसरी सिटी गए थे स्पेशली, बिल्कुल बिल्कुल, वो सब दूसरी चीजें सिटी में सुबह ड्रॉबैक्स हैं। 6 बजे उठ के जाना बिल्कुल, वो बहुत सब टफ है चीजें भाई। तो हैं, ये तो है, अग्री करता हूँ मैं इससे। और दूसरा भाई, चलो आपने एग्जाम ले लिए, एक एक घंटे के बीच का गैप है, 3 एग्जाम एक दिन तो चल दे सकते हैं भाई। नेक्स्ट डे एग्जाम, 3 सब्जेक्ट्स का, भाई प्रिपरेशन कैसे करें? वही वही वही, ये तो है। मे बी फ्यूचर में ये उसके लोग बाद आप, इसको ठीक करें, पर फिलहाल के लिए तो शायद यही चलने वाला है, बिकॉज हमारा जो सेकेंड अरे सेमेस्टर था भाई मैं तो उसमें लिख के उसमें। आया था, वो एग्जाम फॉर्म होता है ना उसके बाद हाँ रिव्यू, उसमें हाँ लिख के आया हाँ था भाई, हाँ। एग्जाम के शेड्यूल सही कर तू। क्या अरे, कर रहा है? ये सही बात है, ये तो हेक्टिक बहुत हो और फिर जाता है। कहते हैं कि, क्या कह रहे हो भाई? हेक्टिक बहुत हो जाता है। सही बात है भाई। और दूसरी बात, अब ये शायद आप भी बता रहे थे मेरे को, स्टैट्स, दैट्स, यस। इसी वजह से तो हुआ है। अगले दिन एग्जाम रख दिया 3 सब्जेक्ट्स का, कैसे बड़े भाई स्टैट्स? लास्ट एग्जाम था, 75% फेल है बिल्कुल, स्टैट्स में। 70 पे 80% ही फेल है वो, क्योंकि एट्टी 70 परसेंट फेल है लोग। 75% तो वो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, जिन्होंने नहीं दिया वो तो ऑटोमेटिकली पहले ही फेल है। तो अच्छा, 75% वो है जिन्होंने दिया? हाँ। अच्छा, यस, चलो भाई। ये तो है। मतलब आपको सीएलए पसंद नहीं आए और मेन सेमेस्टर एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं वो पसंद नहीं आया, बाकी कंटेंट क्वालिटी आपको ए ग्रेड लगी है, राइट? कंटेंट क्वालिटी ए ग्रेड। बिल्कुल। ए तो यार ग्रेड। एक बार मुझे अपनी डेली शेड्यूल बता दो कि तुम कैसे डीओ को टाइम देते हो और कैसे अपना बीबीए को टाइम देते हो, एक मुझे इस पे एक इंसाइट चाहिए। चलो भाई मैं बताता हूँ आपको। मैं पर्सनली बताऊँ, मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ, वापस बता देता हूँ, मैं हाँ इकोनॉमिक्स ऑनर्स हाँ। कर रहा हूँ। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल सुबह उठता हूँ मैं अराउंड 7:30 to 8, हम्म 7:30 to 8 उठे, मेरे फ्लैट के बिल्कुल सामने ही पार्क है, हम्म। थोड़ी देर पार्क में गए बैठे। उसके बाद भाई मेरे को पर्सनली म्यूजिक वगैरह का शौक बहुत ज्यादा है। बढ़िया। तो यहाँ पे मैं बालकनी में लैपटॉप और स्पीकर लेके बैठ जाता हूँ आधी घंटा, हाँ। म्यूजिक वगैरह सुना। फिर वही ब्रेकफास्ट, बाथ, ये सब करते करते 9:30 10 हो जाते हैं। उसके बाद मैं करता हूँ पढ़ाई थोड़ी देर, ठीक है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी भाई, आपको लगता है इजी है, स्टैट इकोनॉमिक्स ऑनर्स भाई बहुत टफ है। बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो थोड़ी देर वो पढ़ते हैं। उसके बाद बैंगलोर के
स्क्वाड आए होते हैं भाई, वो करते हैं मॉड्यूल। किस स्पीड पे देखते हो, और ये टू सब, एक्स की नॉर्मल स्पीड? वो भाई 2x से नीचे बात नहीं होती। बढ़िया बढ़िया। और ठीक है। एक बात बताओ, स्टार्टिंग में आई एम बैंगलोर ने कहा था कि आपको सिर्फ 1 से 1.5 से 2 आवर्स देना पड़ेगा डेली का। 1.5 से 2 आवर्स से चलेगा ही नहीं काम, एटलीस्ट दिन में 3 से 4 घंटे कुछ नहीं चल चाहिए। सकता भाई। अगर आपको अगर आपको एग्जाम में 70% भी लाने हैं ना, 70%, तो भी आपको दिन के कम से कम 5 आवर्स देने पड़ेंगे। बिल्कुल। फिर, फिर भी मैं गारंटी नहीं कर सकता आपके 70% आ जाएंगे, फिर भी स्टैट्स का पेपर है। बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। फर्स्ट टर्म में भाई मेरे, आपके कितने आए परसेंट? या मैंने कैलकुलेट नहीं किया, पर इट्स अराउंड 84%। क्या बात है भाई, लाइक कॉम्बो। अभी स्टैट्स में बैक लगी है ना, वो क्लियर हो पहले। वरना 90 पार थे। हाँ, वरना 87 8 तो हो ही जाते वरना। अरे टॉपिक पे आते हैं वापस। यस हाँ। तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि जो भी मैंने पढ़ाई या मॉड्यूल्स करने हैं वो मैं रैप अप कर दूं 12:30 के अराउंड। ठीक है। और उसके बाद मैं वही थोड़ी देर बैठता हूँ, रिलैक्स करता हूँ थोड़ा, फोन भी इंस्टाग्राम वगैरह चलाएंगे। बिल्कुल। इंस्टाग्राम चलाया, फिर कॉलेज जाते हैं भाई। मैं जाता हूँ कॉलेज अराउंड 2 बजे जाता हूँ मैं कॉलेज। हाँ। 2 बजे जाता हूँ कॉलेज, फिर क्लासेस होती है मेरी अराउंड 6:30 तक, कभी 7:30 तक। 6:30 तक 7:30 क्लास। ओके। थोड़ी देर दोस्तों के साथ बैठे, उसके बाद घर वापस, फिर डिनर एंड फोन एंड पढ़ाई, दैट ऑल। रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। मतलब दिन में तुम कितने घंटे देते हो डी इसको डीयू को, लाइक डीयू को कितने घंटे देते हो और डीबी को कितना घंटे देते हो, ये दोनों अलग अलग बता दो पर अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। भाई अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो डीबीई के लिए भाई मैं अभी, क्योंकि अभी अभी सेमेस्टर शुरू हुआ था, मेरे हम्म। को लगा था शुरू हुआ है पर बहुत आगे निकल गया, मेरी गलती है। तो हाँ। अराउंड अभी तो 2 आवर्स चल रहा है, अराउंड वन टू पॉइंट फाइव आवर्स से 2 आवर्स। ठीक है, क्योंकि तुम 2x पर पे भी भाई कुछ देखते नहीं हो। होना 1.5 2 आवर्स से। जो भी देख रहा है भाई, 1.5 2 आवर्स से कुछ नहीं होने वाला। ये तो सिर्फ वो है जो तुम्हें मॉड्यूल करने हैं एक दिन के 1.5 2 आवर्स से, सेल्फ स्टडी सब कुछ अलग है। स्टडी बिल्कुल 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 अग्री विद दिस। यानी और मतलब भाई ये तीन याद चार रखना, दिन अगर डुअल डिग्री कर रहे हो ना, हाँ। दिमाग सोच के आना कि कर लोगे, क्योंकि बहुत टफ है करना। और तुम्हें अगर क्योंकि तुम्हें भाई जैसे मैं हाँ आपको एग्जाम, हाँ हाँ बोलो हाँ, बोलो बोलो तुम बोलो। नहीं जैसे मैं आपको बताया था एग्जाम्स वाली बात में, दिल्ली हाँ। यूनिवर्सिटी और इसकी इतनी गंदी क्लैश हुई थी ना, मेरे को पता नहीं कैसे दिए थे एग्जाम्स। अच्छा। मेरे को भी याद है शायद, 10th को, करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, हाँ। 11th को अपना वो था, पहला एग्जाम था। आई गेस हाँ बिल्कुल। 11 को एग्जाम था ना, हम्म। 10th को मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स का एग्जाम था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वाह। फिर कैसे? मतलब 10th को मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहा हूँ, 11th को मैं आई एम बैंगलोर, 12th को आई एम बैंगलोर, 13 को दिल्ली यूनिवर्सिटी। वाह फिर ये तो अच्छी बात है कि उस दिन नहीं पेपर पड़ा कोई सैटरडे को, वरना तो और वो खरा तो हाल शुक्र है था। भाई, आई एम बैंगलोर का मेरे को भरोसा नहीं है, वो भी कर देंगे। होपफुली ना हो यार। ना वो सही में भाई। तो मतलब हाँ तुम्हारे भाई, हिसाब क्वेश्चन से क्या था, सॉरी मैं दोनों वापस को भूल गया। दोनों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है और बहुत मन पक्का करके करना पड़ता है। सही है, सही बात है भाई, वरना एक कोर्स में इतना पीछे छूट जाओगे। एक कोर्स का मैं तो कहूंगा, दोनों कोर्स में इतना पीछे छूट जाओगे, इससे पास होने का सोचोगे फिर कि भाई भगवान पास करते, लड्डू चढ़ाऊंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अगर तुम्हें मौका मिले कि तुम्हें केवल एक चूज करना है, या तो डीयू औरबिंदो से केवल इकोनॉमिक ऑनर्स, या फिर बीबीए आईएमबी से बीबीए, क्या चूज करोगे तुम? देखो भाई, मेरा इस पे एक अलग पॉइंट है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि ना, दोनों दोनों में से एक चूज करने के लिए यार चॉइस नहीं हो सकती, बताऊं क्यों? बिल्कुल क्योंकि देखो बिल्कुल। जैसे बैंगलोर है, हाँ। बैंगलोर आप कंटेंट तो बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको पढ़ा भी बहुत अच्छा रहा है, पर वो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर रहा। बिल्कुल सही। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज जा रहे हो, जैसे मैं कॉलेज है मेरा, उसमें सोसाइटी ज्वाइन है, हम्म। मेरे को बता रहे हैं कि आगे जिंदगी को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी कैसे परस्यू करना है। बिल्कुल। भाई एक बात बताओ, आप मॉड्यूल देख रहे हो, आपको ये कैसे पता चलेगा आपने इंटरव्यू देना कैसे है? ये तो है ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल लर्निंग। जब तक आप कॉलेज के प्लेसमेंट सेल में जाके उनके साथ बात नहीं करोगे, वो आपको बता ही नहीं सकते। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
तो इस मतलब और भाई जैसे आप, हाँ, इफ यू वांट हाँ जी हाँ जी। सोशल सोशल डेवलपमेंट, तब डीयू है। और केवल क्वालिटी चाहिए, केवल अच्छा पढ़ाई करनी है तो आईएमबी, और दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए, दोनों करना है। दैट्स द पॉइंट आई हाँ थिंक। जी। ठीक है, यस। बट पर फिर यही वही वाली बात है, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, कहाँ जाएंगे। हाँ देंगे, बीच में अपने आप को ढंग से संभाल के रखना पड़ेगा। और हम्म, क्या। और भाई मैं कह रहा था कि जैसे वो आप, डीयू भी ये नहीं है कि पढ़ाई बुरी है भाई, पढ़ाई अच्छी है। मैं मना नहीं कर रहा, पढ़ाई अच्छी है। पर कहीं हम्म, ना कहीं वो अभी भी गवर्नमेंट की वजह से ना वो लैग कर रहा है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं घुस रहा। हम्म। इसलिए तो आपका देखते हैं भाई प्लेसमेंट्स भी कितनी कम लगती है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। राइट, राइट, राइट। और तुम्हें क्या लग रहा है कि और तुम्हें जो दूसरे आप आईएम बैंगलोर में पढ़ाया जा रहा है, इससे तुम्हारी प्लेसमेंट अच्छी लगेगी? क्या लगता है तुमको? इमोशनल क्वेश्चंस नहीं पूछने। नहीं नहीं, वी वांट द आंसर, हर्षित। अरे भाई देखो, व्हाट्स जितना मेरे लाइक को लग व्हाट्स रहा योर है थॉट? कि हाँ, केवल जितना थॉट तुम्हारा, कोई ऐसा नहीं कि लग आई ही एम बैंगलोर प्लेसमेंट्स मेरे को लगता है कि अच्छी लगवाएगा। क्योंकि लगवाएगा। उनका फर्स्ट बैच है, तो वो खुद भी इनपुट देगा कि भाई आओ आओ आओ। जितना मेरे को पर्सनली लग रहा है कि फर्स्ट बैच है, तो वो खुद इनपुट देगा जाके अच्छा, कंपनीज को कि मान लो आओ प्लीज आओ। कि कोई ऑन कैंपस जॉब नहीं लग रही है, मान लो केवल बच्चा एक ऑफ कैंपस जॉब के लिए जा रहा है, तो क्या जो हाँ क्वालिटी जी। उसको मिल रही है आई एम बैंगलोर से, उसको एक प्लेसमेंट लग जाएगी? यस आई What- थिंक फॉर श्योर। है ना? फॉर श्योर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। फॉर श्योर। क्योंकि लाइक पता मैं है, कह रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक चांस है कि ना लगे, आम बैंगलोर से चांस नहीं है। हाँ, क्योंकि पता है मैं भी जब खुद पे इसी सोचता हूँ कि क्या आई एम बैंगलोर कि ऐसा पढ़ा रहे कि जॉब लग जाएगी, तो मेरे मन से बिल्कुल हाँ निकलता है, क्योंकि क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है। पर फिर मुझे लगता है शायद मैं अकेला ऐसा हूँ, कोई और ना हुआ तो। पर तुमने भी ऐसा कहा तो इट्स लाइक मुझे ठीक है, बिलीव है कि हाँ सही कर रहे हैं। भाई मुझे स्ट्रांगली बिलीव है कि पहली बात, आई एम बैंगलोर मेरे को लगता नहीं ऐसा कभी होने देगा कि वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स प्रोवाइड ना करे, चाहे कोई मर्जी कोर्स होए। और दूसरी बात, अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट ना भी हुई, हम्म, अगर मैं ऑफ कैंपस भी जाऊंगा, हम्म, तो भी भाई मेरे को लगता है हो जानी चाहिए। क्योंकि आई एम बैंगलोर, यार भाई जब एक इंटरव्यू ने, मेरे को आज भी याद है, कोई हमारे रिलेटिव में ही था, इंटरव्यूज करते हैं वो जॉब के लिए। मैंने हाँ, उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो कैसे। वो कहते, बेटा सुन, जब आप सीवी पढ़ते हो ना, कहाँ से पढ़ा है बच्चे ने, हम्म, जब लिखा होता है ना आई एम बैंगलोर, आई एम लिखा होता है, हम्म। इंटरव्यूअर आधा माइंड अपना वही बना लेता है कि इसको लेना है आगे। अच्छा, ओ और नाइस। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, एक हाँ, इनसाइट है, नहीं बिल्कुल आज बता बिल्कुल। दिया। ये ये तो सही, अच्छी चीज है यार फिर तो। पर तुम्हें नहीं लगता कि जो तुमको हायर करेगा, जो भी तुम्हारी सीवी देख रहा है, उसके सामने जब पता चलेगा कि ऑनलाइन डिग्री है, तब उसका जो यहाँ तक गया था स्टैंडर्ड, वो यहाँ चला जाएगा? क्या तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस पे? भाई यार ऑनलाइन डिग्री है, फिर हम भी तो पागल थोड़ी है, हमें भी तो इंप्रेशन क्रिएट करना आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे ऑनलाइन डिग्री, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है भाई, क्योंकि इंटरव्यू को पता होगा बिल्कुल पता ऑनलाइन होगा, डिग्री है। बिल्कुल पता होगा। पर तो भाई फिर भी आपने जितना इनपुट दिया है ना उस ऑनलाइन डिग्री में, अगर आपसे वो जेन्युइन जॉब के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछेगा ना, मेरे को लगता है आप आंसर कर दोगे। दैट्स क्यों, वाज द पॉइंट, राइट, व्हाट। आंसर कर दोगे क्योंकि क्वालिटी है यार, A1 क्वालिटी। तो लाइक तुमने अभी तक बताया कि तुम्हें मार्केटिंग वाला एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, तुम्हें कम्युनिकेशन अच्छा लगा, तुम्हें 250 वेंचर वाला अच्छा लगा, और भी कोई सब्जेक्ट है तुमको बहुत अच्छे लगे? अच्छे मेरे को एक सब्जेक्ट यार, एक सब्जेक्ट मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, आई एम वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग नेम्स। परसुएसिव कम्युनिकेशन। यस। बिकॉज इट्स ऑल्सो वन ऑफ दैट्स, माई फेवरेट सब्जेक्ट टिल नाउ, मतलब मुझे बहुत पसंद आया वो। यस 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 यस। प्रोफेसर राकेश यस, कोदवानी ओपीएफ है, मतलब बेस्ट प्रोफेसर आई हैव एवर। सैल्यूट भाई बिल्कुल, सैल्यूट। सैल्यूट। बिल्कुल। अगर अगर कोई और प्रोफेसर कैरी आउट कर रहा होता ना कोर्स, इतनी अच्छी से कभी ना कर पाता। नहीं नहीं, बिल्कुल सैल्यूट नहीं। ब्रदर। इनफैक्ट आई विल ट्राई कि ये शॉर्ट में प्रोफेसर राकेश को कहीं से बना के भेज पाऊँ लिंक्डइन वगैरह पे। हाँ तो हाँ, यहाँ पे राइट में लगा देना उनकी इमेज। आई विल ट्राई कि कुछ उनके पास तक ये शॉर्ट वर्ड पहुंचाऊं इस चीज की। हाँ भाई, तुम भी मेल करना, मैं भी मेल करता हूँ उनको कि यस भाई यस, प्लीज आ जाओ, सर प्लीज आ जाओ। बिल्कुल। बहुत मजा आया इनके परसुएसिव कम्युनिकेशन वाले कोर्स में, मतलब आई टोटली लव्ड इट, मतलब बेस्ट कोर्स मैंने आज तक अपनी लाइफ में पढ़ा हो। लाइक वो पूरा आई एम बैंगलोर का पूरा कोर्स एक स्ट्रक्चर में चला जाता है कि अगर एक ये कोर्स भी पढ़ा रहे हो ना मुझे परसुएसिव कम्युनिकेशन का, मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया। ऐसी चीज थी वो। यस ब्रदर। और एक कोर्स ऐसा है जो मेरे को लगता है कि जिसकी जरूरत नहीं थी, पर इन्होंने, हम्म। चलिए ठीक है, चलो कोई ना। आप, ये तो बोल चलो दो। आप गेस करो मैं कौन सा कह रहा हूँ, आप भी कर ही रहे हो।
ठीक है, आई वुड से एक्सप्लोरेशन इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। नहीं, मेरे को लगता है वो फिर भी ठीक था, IKS। इंडियन नॉलेज सिस्टम, एक्चुअली इंडियन नॉलेज सिस्टम मेरे हिसाब से काम आएगा, क्योंकि आई एम बोधगया में मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे बाकी आईएम्स में भी फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग उनके यहाँ भी आईकेएस वाला कोर्स है, तो ऐसा नहीं केवल आई एम बैंगलोर से लिमिटेड है ये। तो आई गेस कुछ कहीं ना कहीं तो काम आएगा कि हर आईएम में है ये कोर्स, तो लेट्स सी लेट्स सी। भाई पर IKS में जितना मैंने अभी तक जितनी मॉड्यूल मैंने करी है, ये सिर्फ अपने को ही बता रहे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री आई थिंक इज गुड, पता होना चाहिए भाई। हाँ वो उनका पता है, जैसे टाउन प्लानिंग हो गया, ठीक है, एक तो वो सब चीजें सिखाना चाह रही हैं कि आपको कैसे क्या करना होता है। लेट्स लेट्स क्या बोलूं मैं, पर हाँ शायद कहीं ना कहीं काम आए, लेट्स सी। लाइक मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। लाइक उसमें एक बताया गया था कि 3 घंटे पुराना खाना नहीं खाना चाहिए, जो 3 घंटे ज्यादा पक चुका है, उससे तमस बढ़ता है भाई बॉडी में। मैं अभी फ्लैट में रह रहा हूँ, ऐसी बातें ना बोलो। अरे भाई मैं घर पे रह के ऐसे नहीं कर पाता हूँ, 3 घंटे से ज्यादा पुराना खाना हो ही जाता है। पर ये सब चीजें सही वहां बात है भाई। सिखाई गई हैं, तो वो सब चीजें मे भी कहीं काम आए, एक अपने आप को ढंग पर भाई से ये maintain फिर करने। अपोजिट भी तो है। आपने एक बात ये भी सुनी होगी कि रोटी जितनी बासी होती है उतनी अच्छी होती है, उतनी बेनिफिट करती है। अब यार ये सुना तो है मैंने, पर अब उसमें सर ने ये बोला तो पता नहीं यार। नहीं भाई, ये साइंटिफिक फैक्ट है, आपको पता नहीं? ताजी रोटी जो होती है वो हाँ। नॉर्मल डायबिटीज के पेशेंट को नुकसान करती है, और जो बासी ओ, रोटी होती है वो डायबिटीज के पेशेंट को फायदा करती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ। तो लाइक कितनी बासी होनी चाहिए, तो भी इसका एक टाइम लिमिट होता होगा ना, इसमें 2 दिन पुरानी हो। सॉरी भाई, भगवान की दुआ से अपनी डायबिटीज नहीं है, टच वुड। टच वुड, सही बात है यार, तब नाइस। किधर देखेंगे। और कोई अपने इंसाइट्स देना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को जो देख रहे हैं वीडियो? भाई हम तो अच्छे निकल गए कि पहले साल कंपैरेटिवली थोड़ा कम कंपटीशन था। बिल्कुल। तुम बच के रहना, इस बार खा जाएंगे कंपटीशन से तुम्हें। तुम्हें क्या प्रिपरेशन लग रहा है, अब दिमाग करके जाना। तुम्हें क्या लग रहा है कितने सीट्स, लाइक कितने कंपटीशन बढ़ेगा इस साल? लाइक लास्ट ईयर अराउंड 2,500 बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो व्हाट डू यू इफ थिंक? रोहतक इज हेयर, अगर रोहतक ये है तो IMB ये है। क्या बात कर रहे इक्वल। हो, सही बताओ। फॉर श्योर भाई। आज ऑन पेपर लिख के दे रहा हूँ, जितना IIM रोहतक के लिए जाएगा, IIM बैंगलोर के लिए भी उतना ही जाएगा। इट्स IIM बैंगलोर, सेकंड बेस्ट IIM ऑफ इंडिया, छोटी मोटी चीज थोड़ी है। और सेकंड बेस्ट आए, जहाँ का एक्सेप्टेंस रेट सबसे हाई है पूरे यस वर्ल्ड ब्रदर। में। आज तक के इंडिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स निकले हैं। पर बिल्कुल अब ये बिल्कुल। वीडियो को ध्यान से रख दो, अगले हम भी हो सकते हैं। बिल्कुल यार, वन डे फॉर श्योर। और आप कुछ इंसाइट दो भाई, आप बताओ, आपको IIM के बारे में अच्छा क्या नहीं लगता? मुझे अच्छा क्या नहीं लगता, मुझे लगता है कि लोग मेरे मेल्स की रिप्लाई नहीं करते हैं। वो हमें लगता है कि भाई मुझे टाइम से रिप्लाई चाहिए यार। ऐसा क्या करते हैं भाई अपने मेल? नहीं, केवल मेरी बात नहीं, बहुत सारे बच्चे मेल्स करते हैं ना, तो आपको रिप्लाई देना चाहिए कि क्या है क्या सीन नहीं है, कोई कुछ पूछ रहा है। हमने एक बार कुछ किया तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो, कि उनको रिप्लाई देना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं दिया। तो वही सब चीजें हैं। भाई मैंने IIM बैंगलोर को सिर्फ 2 बार मेल किया आज तक। हम्म। सबसे पहले मेल किया था जब अपनी थी ऑफ वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हाँ। कि भाई पहुंच गया नहीं है, बता दो बता दो बता दो। उन्होंने रिप्लाई नहीं किया आज तक रिप्लाई नहीं किया। ओ, ऐसे ही है भाई। ये मैनेजमेंट वाली साइड में चीजें खराब हैं, पर क्वालिटी एजुकेशन के टाइम में वो कंटेंट के लिए बहुत अच्छी है। बस वही एक बैलेंस आउट और नहीं हो रहा। कंटेंट तो भाई मैं आपको बताऊं, इसलिए भी अच्छा है क्योंकि कंटेंट में मैनेजमेंट का रोल नहीं है कोई। राइट राइट राइट। बिल्कुल। कंटेंट में सिर्फ प्रोफेसर्स का रोल है। मैसेज करो। प्रोफेसर्स की वजह से तो IIM बैंगलोर इतना हिट है। बिल्कुल मजा आई यार हर्षित भाई आपसे बात करके, एंड थैंक यू फॉर हम्म। गिविंग अस योर टाइम। आपने बहुत अच्छी अच्छी इंसाइट शेयर करी हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि वो ड्यू के संग बीबीए डीबी करें या ना करें, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू सो मच हर्षित फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम, एंड लेट्स मीट सून। या थैंक यू सो मच। यस ब्रदर।